पाकुड़ का अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय कीताझोर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और यह स्कूल में ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब आप इन बच्चों को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। और पदाधिकारी जो कि नगर परिषद के पदाधिकारी हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई कि बच्चों से पदाधिकारियों को बात करनी पड़ी। अचानक से पदाधिकारियों की टीम विद्यालय में पहुंच गए। क्या कह रहे हैं बच्चे, सबसे पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं। कभी अच्छा नहीं लगता है खाने में, और जब उस खाने को फेंकते हैं तो हम लोग को डांटा जाता है, और जैसे तैसे करके हम लोग खाते हैं वो लोग। और अब बिना गलती का सर नशा करके आते हैं और हम लोग को मारते हैं। कभी कभी माँ बाप के बारे में भी बोलते हैं, हम लोग नहीं सहन कर पाते हैं, इसलिए आज हम लोग ऐसे यहाँ हम लोग को मतलब खाना पीना में मतलब बहुत सारा कटौती होता है, समझे। सारा सामान आता है और फिर हम लोग को मेनू के हिसाब से तो बिल्कुल खाना नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। और कभी मेनू चेंज भी हो जाता है, कभी हम लोग को नाश्ता नहीं दिया जाता है, समझे। कोई भी मतलब थोड़ा सा गलती हो जाता है, हम लोग को नाश्ता नहीं देता है। और फिर यही मतलब कीड़ा मकोड़ा मिलता है। फिर कल खाना का क्वालिटी अच्छा नहीं है। और फिर हम लोग को गद्दा नहीं दिया जाता है, मतलब तकिया मच्छरदानी जैसे कि वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन हम लोग को मिला नहीं है। ये बहुत पहले से आया हुआ है। इसके साथ गद्दा भी आया था, गद्दा हम लोग को मिला, लेकिन क्या होता है, हम लोग को डांटा जाता है, धमकाया जाता है, सर मैडम डांटते हैं। और कौन। उन स्कूली बच्चों की बात आपने सुनी जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं। कहते हैं अनजाने गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। कहाँ कहाँ वरीय पदाधिकारी ध्यान देंगे। बच्चों ने पदाधिकारियों को बताया कि जब सहन शक्ति खत्म हो गई तभी विरोध पर उतर आया और पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। उपायुक्त पाकुड़ मनीष कुमार को इसकी जानकारी मिलते ही पदाधिकारियों की टीम को भेजा और जांच करने को कहा। क्या कह रहे हैं पदाधिकारी, हम आपको सुनवाते हैं। पूछताछ करते रहे, खाना कैसा है, हम लोग भी खा के देखेंगे तो आ भी गया। इसलिए वैसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आते रहेंगे यहाँ, सप्ताह आएंगे। ये देखिए, अभी हम लोग को पता चला है कि एनजीओ के द्वारा ये संचालित हो रही है, तो हम लोग एनजीओ के नंबर भी ले लिए हैं और कल्याण विभाग से भी बात करते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। कल्याण विभाग के थ्रू ये बिल्डिंग बनी हुई है, एनजीओ इसको संचालित कर रही है, तो हम लोग सबसे बात करके इसमें जो बेहतर हो सकता है वो करने का हम लोग जिला प्रशासन उसको करेगी। बच्चा के द्वारा सर बताया गया कोई नशा करके भी आते हैं और बच्चे के साथ मारपीट भी करते हैं। हाँ, वही बताया ना, उन्हीं को हम लोग पकड़ के लेके गए हुए हैं। अभी जगह करवा रहे हैं जहाँ संभव हमारे स्तर से हम लोग वहाँ करवा रहे हैं। और इसके साथ ही चूँकि ये मामला अभी हमारे प्रकाश में है और आप इसमें अगले कुछ दिनों में ये जरूर देखेंगे कि इसमें जो है कुछ हम लोग के सकारात्मक प्रयास के कारण इसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन है। खाने की अगर गुणवत्ता को देखा जाए तो खाने की गुणवत्ता में थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लास 1 से 5 तक के बच्चे हैं, तो उनको ये खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक्चुअली जब मेरे संज्ञान में आया, आज ही हमारे संज्ञान में आया है, तो कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े की कुछ घटना हुई है, ऐसे हमारे संज्ञान में आया। तो उसके बाद जो है नगर प्रशासक के साथ हम लोगों ने एक यहाँ पर जॉइंट इंस्पेक्शन किया। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ की सारी पंजिका जांच की है, जो भी स्टोर रूम में जो सामान रखे हुए थे उसकी जांच की है, बच्चों के रहने सहने की क्या व्यवस्था है उसकी जांच की है, खाने पीने की क्या स्थिति है, किचन की क्या स्थिति है, कितने स्टाफ्स हैं, सब चीज़ की हम लोग एक गहन जांच कर रहे हैं। संभवतः इसका एक जांच रिपोर्ट, एक विस्तृत जांच रिपोर्ट हम लोग डीसी सर के पास भी प्रस्तुत करेंगे। और चूँकि अभी तक जहां तक खबर हुई है, जितना हमें पता चला, जितना हम लोग जान पाए हैं रजिस्टर के माध्यम से, कि किसी एनजीओ के माध्यम से संचालित होती है, तो हम लोगों ने उनसे ही बात करने का प्रयास किया, लेकिन अभी उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। ये जो भी आरोप है, बच्चों से एक बार हम लोगों ने सारे स्टाफ के साथ मीटिंग की है, बच्चों से हम लोगों ने एक बार बातचीत की है, हम पुनः एक बार फिर से बच्चों से बातचीत करेंगे। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सबमिट करेंगे। और जिस किसी भी संस्थान के द्वारा यह चलाया जा रहा है, जो एनजीओज़ वगैरह के द्वारा चलाया जा रहा है, उनसे भी हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में बच्चों ने पदाधिकारियों को बताया कि वार्डन का पति आकर के मारपीट करते हैं। यह भयावह स्थिति है इस विद्यालय की। आखिर अभिभावक जो हैं इस बच्चों के, अगर उनके पास यह बात जाएगी तो निश्चित रूप से अविश्वास का भाव पैदा होगा। अगर अविश्वास का भाव पैदा होता है तो फिर इस तरह के विद्यालय को संचालित करने का
मतलब ही क्या रह जाता है। बच्चों को ना तो अच्छा खाना मिलता है, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पाती है, सब घाल मेल हो जाता है। पदाधिकारियों ने भोजन को भी टेस्ट करके स्पष्ट कहा कि गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है बच्चों के साथ मारपीट करना, बच्चों को उचित सुविधा न मिलना, और जिसके कारण आज सभी बच्चे संगठित होकर के हंगामा कर दिया है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत ही गलत हो रहा था, जिसके बाद बच्चों ने यह कदम उठाया। सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। निरीक्षण में अभी तो हमें जानकारी मिली ये यहाँ हरिजन स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं आया यहाँ से पाकुड़ से। यहाँ आए तो पता चला कि बच्चे लोग से सुने, बच्चे लोग ने अपना अपना दुख साफ कराया कि यहाँ न ढंग से इनको नाश्ता मिलता है, न ढंग से खाने का व्यवस्था है, न ढंग से सोने का व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं होती है। जो स्कूल का मेनू चार्ट है, अभी तो मेनू चार्ट देखे नहीं है, जो मेनू चार्ट के आधार पे और इनको जो गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए, चाहे नाश्ता हो या लंच हो या डिनर जो भी हो, बच्चे में होना चाहिए कि दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, फल होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए। ये सब कहीं कुछ बच्चे को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है स्कूल प्रबंधन के द्वारा। किस कारण से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा वो तो भी पता नहीं चला है, भी जांच का विषय है। लेकिन बच्चे को वर्तमान स्थिति देखते हुए और उनका रहन सहन देखते हुए यह स्पष्ट बोला जा सकता है कि यहाँ सुविधा के नाम पे नगण्य है स्कूल की तरफ से। और रूम वगैरह का भी निरीक्षण किया गया, एकदम गंदगी भरी हुई है रूम में, कोई साफ सफाई का कहीं कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं है कुछ भी। और अभी हमारे सीओ साहब और नगर परिषद पदाधिकारी भी आए हुए थे, खाना चख कर देखे भी, खाने का भी गुणवत्ता एकदम निम्न स्तर का था। तो मैं आप लोग के माध्यम से और स्कूल प्रबंधक को यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बच्चे के ऊपर ध्यान दें। सबके बच्चों का लाइफ है, यही हमारे भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। नौनिहालों का शोषण ना करें, नौनिहालों के साथ अत्याचार ना करें, इनका दुर्व्यवहार न करें, इनके साथ किसी भी अमानवीय प्रकार का व्यवहार ना करें। नहीं तो हम यहाँ अम्बेडकर विचार मंच के संयोजक हैं पाकुड़ जिला के, कल से हम अपने स्तर से इस पे एक्शन और इस पे कार्रवाई करना आरंभ कर देंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कुंदन ऑल पॉइंट KP न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।